हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए मैं छोटा सा सेशन लेकर आती हूँ। यू कैन से इट्स अ क्विक सेशन फॉर यू एवरीवन, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, जो कि आपके थोड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस हैं, उनमें आपको हेल्प करेगा। आप लोगों के बहुत सारी चीजें, जो कि आपकी वोकैबुलरी है, आपका ग्रामर है और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज को समझने का, तो वो भी इसमें आप लोगों के डेवलप होगा और जिसके पास है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज हम अपना सेशन। 2 क्लासेस हो चुके हैं। 1:30 बजे मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ एमटीएस और पर्टिकुलर जेडी के होमोफोन्स, और उसी पे हम लोग बात करते हैं। कुछ दिन हम वही करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक्स आप लोगों के चेंज होते रहेंगे। और सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ के लिए ये है आप लोगों के लिए, जो कि काफी जरूरी है। तो आज डे 3 है आप लोगों का। देख लीजिए 9/9/2024 2024 सीजीएल टीयर 1 के जितने भी सेट्स हैं, उसमें से मैं आप लोग को क्लोज टेस्ट करा रही हूँ, जो कि डेली होता है एक्सेप्ट संडेज। ठीक है, तो ये है 9/9/2024 4 से 5 बजे वाली शिफ्ट, जो कि शिफ्ट 3 है। इससे पहले 2 शिफ्ट के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, ये रहा आप लोगों का आज का क्लोज टेस्ट। स्टार्ट कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। किंग राजपूत कर सकते हैं, कर सकते हैं। Tea prices in the domestic dash continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been dashed with the prices of other companies, unlike last year, मतलब last year के जैसे नहीं. The prices have generally shown dash when tea prices rose. Second form है rise का rose dramatically. This year prices seem to have dashed at a rather high level. In the subsequent 4 months, the dash average price showed a downtrend. The meaning of downtrend is, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? मीनिंग ऑफ डाउन ट्रेंड इज कोई चीज जो कि डाउन वैल्यू में जा रही है, ग्रेजुअली कोई चीज जो कम हो रही है, ग्रेजुअली कोई चीज का कम होना, दैट इज व्हाट डाउन ट्रेंड होना है ना। ग्रेजुअली किसी चीज का कम होना, दैट इज व्हाट डाउन ट्रेंड होना। ठीक है, तो ये तो हमारा ठीक है, इसमें ज्यादा हमारे पास वोकैबुलरी भी नहीं है और हमारे लिए इजी क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक जोन, डोमेस्टिक फील्ड। डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक जोन, डोमेस्टिक फील्ड। कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर। कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर मतलब जो टी प्राइसेस है डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक जोन में, डोमेस्टिक फील्ड में। आपको पता है टी जो है, टी, एक मिनट, है ना, जो टी है, ठीक है, टी के प्राइसेस अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, कॉन्टिन्यूटी में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि कोशिश यही हो रही है कि ये जो प्राइसेस हैं आप लोगों के करंट ईयर में भी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। डिस्पाइट बजाय एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। डिस्पाइट मतलब के बजाय, जो एक्सपेक्टेशन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेशन जो थी हायर प्रोडक्शन की, एज कंपेयर, जो हमने कंपेयर की थी किससे? प्रीवियस ईयर से। ठीक है, ज्यादा आपका सप्लाई है फिर भी डिमांड ज्यादा है ना, ऐसे बोलते हैं ना, सप्लाई कम होती है डिमांड ज्यादा हो जाती है। सप्लाई भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि चाय लवर बहुत है, टी लवर्स बहुत है। तो टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक फील्ड, डोमेस्टिक फील्ड नहीं, डोमेस्टिक जोन नहीं, डोमेस्टिक एरिया नहीं, डोमेस्टिक मार्केट, है ना। अब आप बताओ, जब भी कभी हम किसी प्राइस की बात करते हैं किसी चीज की, तो मार्केट मार्केट प्राइस होता है ना, जैसे बोलते हैं मार्केट में जा रहे हैं, टी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मार्केट प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में हमारे यहाँ पर ही बात कर रहा है, वो एक्सपोर्ट करने की बात ही नहीं कर रहा। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया की ही बात कर रहा है, और इंडिया में अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हम लोग डोमेस्टिक की बात करें। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो हम किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंटरनेशनल की बात करता तो हम अगर हमारे पास बहुत सारी टी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन होता है, तो हम उसको इंटरनेशनल बोल सकते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया की। ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बजाय, इसके बाद ऑफ नहीं लगता है, ये आपका ग्रामर रूल है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स। पास मतलब पिछले 3 महीनों की बात कर रहा है। टी प्राइसेस हैव बीन, बढ़ते हैं आगे,
टी प्राइसेस, अब देखो यहाँ पर दो वर्ड्स है, ड्रामेटिकली, वेरी सडनली, ऑफन, सरप्राइजिंग, सब्सिक्वेंट, कमिंग आफ्टर समथिंग, इन टाइम, कोई चीज जो कि आपकी फॉलो कर रही है किसी चीज को, सब्सिक्वेंट है ना, सब्सिक्वेंट मतलब कोई चीज जो किसी चीज को फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। ये लो, आप लोगों को हर हफ्ते आपकी पीडीएफ मिला करेगी, तो पूरे हफ्ते मतलब 7 डेज का होने के बाद पीडीएफ मिलेगी, फिर 7 डेज का पीडीएफ मिलेगा, ऐसे पीडीएफ मिला करेगा। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों की बात कर रहा है, जो टी प्राइसेस है हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। मतलब जो प्राइसेस हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देख के चलेंगे, जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, एक मिनट रुकना, यहाँ लिखती हूँ, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो प्राइसेस है ना, जो प्राइसेस है, जो ये बोल रहा है, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने, जो पुराने 3 महीने जो टी प्राइसेस है, हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, द टी प्राइसेस हैव बीन डैश, प्राइसेस को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, प्राइसेस ऑफ अदर कंपनी, है ना, प्राइसेस ऑफ अदर कंपनी। तो हम देखते हैं हम क्या क्या लगा सकते हैं, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है अलाइन करना, मतलब किसी के साथ किसी चीज को मैच कराना, मैच करा रहे हैं हम, किसी को फेवर कर रहे हैं, काउंटरिंग एंड काउंटर, काउंटरिंग का मतलब, काउंटर का मतलब क्या होता है, किसी को रिप्लाई करना, किसी की बात पर रिएक्ट करना। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, कि वो पर्टिकुलर पर्सन का एनकाउंटर कर दिया गया है, तो एनकाउंटर वो वाले सेंस में तो है, इस वाले सेंस में क्या होगा, कमेंट करो, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को अगर ये क्लास बहुत अच्छी लगती है तो आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, आप लोगों को कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। काउंटरिंग का मतलब होता है रिप्लाई करना, रिएक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। एनकाउंटरिंग और एनकाउंटर करना, इसका मतलब हो जाता है एक्सपीरियंस करना समथिंग, एनकाउंटर करना मतलब एक्सपीरियंस करना समथिंग जो कि डेंजर हो या फिर डिफिकल्टी को। अब आपको पता है यहाँ बोल रहा है 3 महीनों में क्या हुआ है, जो टी प्राइसेस है ना, टी प्राइसेस मतलब हैव बीन, है ना, उनको क्या किया गया विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, जो टी प्राइसेस है क्या उनको फेवर किया गया है, फेवरिंग, उनको रिप्लाई किया गया है, क्या उनको डिफिकल्टी फेस किया गया है, अलाइन किया गया है, अलाइन का मतलब है मैच कराया गया है, टी प्राइसेस को जो भी आपका मैच कराया गया दूसरी कंपनीज के प्राइसेस के साथ मैच कराएंगे ना, जैसे आपने देखा है, सपोज करो कि आपकी भी दुकान है और किसी और की भी दुकान खुली हुई है, अगर आप कोई भी चाय या फिर कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका 99, 100 या 101 का ही बेचता है, इससे ज्यादा बेचेगा तो कोई उससे लेगा ही नहीं, तो प्राइसेस को मैच कराना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा, यूनिटी होती है, जब आप कहीं फ्रूट लेने जाते हैं तो 50 रुपए किलो, तो 50 रुपए ही किलो सब बेच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें मैच करानी होती है, क्योंकि वहीं से उनको उतने में ही वो चीज पड़ रही है, तो वो आपको अपने के लिए लॉस करके नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चीजों को मैच कराना, अलाइन कराना, इसीलिए मैंने ये वर्ड्स लिखे थे, मुझे पता था कि आप लोगों को दिक्कत होगी। टी प्राइसेस को मैच करा जा रहा है प्राइसेस ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनीज के प्राइसेस के साथ, ठीक है, तो हम मैच करा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखो, अब बोल रहा है अनलाइक, मतलब बिल्कुल नहीं था ऐसा, लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली का मतलब होता है, जैसे हम बोले कि एक वो मीनिंग होता है ड्रामेटिकली का कि ड्रामा तरीके से, कि बहुत ज्यादा ड्रामेबाज है, वो ड्रामा अलग है। ड्रामेटिकली का मतलब होता है सडन और शार्प, कि जिसपे आप एकदम शॉक हो जाएं, सरप्राइज हो जाएं, ठीक है। टी प्राइसेस हैव जनरली शोन एन इनफ्लो एंड इनेट आ रिडक्शन और एन अप ट्रेंड। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, मीनिंग समझ पा रहे हैं, इनफ्लो का मतलब होता है फ्लो करना किसी चीज को, इनलेट टाइप में। इनेट का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बाय बर्थ उसमें ये क्वालिटी है ना, जब से वो पैदा हुए उसमें ये क्वालिटी है, नेचुरली किसी में कोई चीज बाय बर्थ होना, दैट इज इनेट होना, ठीक है। आपका रिडक्शन कमी होना, अप ट्रेंड का मतलब होता है किसी चीज का अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, इंक्रीज होना, है ना, क्या होना, इंक्रीज। बोल रहा है अनलाइक लास्ट ईयर प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश व्हेन टी प्राइसेस रोज, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, रोज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, है ना, बढ़ रहे हैं। इनफ्लो, चलो यही दिखा देते हैं पूरा का पूरा, क्या क्या मीनिंग्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। द मूवमेंट ऑफ लिक्विड, है ना, जैसे मैंने बोला ना, इनलेट होना, इनलेट आउटलेट होता है ना, पानी आना पानी जाना, ये हो जाता है किसी भी लिक्विड का फ्लो होना। बाय बर्थ, नेचुरली कोई चीज आप में है, अप ट्रेंड मतलब अपवर्ड टेंडेंसी, किसी चीज का बढ़ना, ये तो डिक्रीज होना है।
बढ़ना, जितना जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है और जितना हम ये क्लोज पढ़ रहे हैं उसमें हमें पता है जो टी के प्राइसेस है वो बढ़ ही रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, अप ट्रेंड। ठीक है, आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, बोल रहा है जनरली शोन अप ट्रेंड, जनरली शोन अप ट्रेंड व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, रोज बता दिया, ड्रामेटिकली बता दिया। दिस ईयर, इस साल, प्राइसेस सीम टू हैव स्टेबलाइज्ड, मॉडरेट, इक्वेटेड, एबेटेड। अगर आपने मेरी कल शाम 7 बजे वाली क्लास ली होगी तो मैंने ये 4th नंबर आपको पढ़ाया था, यहाँ पर एबेट वर्ड है ना। तो सारी क्लासेस मेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंक्ड होती हैं क्योंकि वर्ड्स हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 7 बजे वाली क्लास ली होती तो ये 4th नंबर आप इजीली बता पाते। यहाँ पर स्टेबलाइज दिया है, मॉडरेटेड दिया है, इक्वेटेड दिया है और एबेटेड दिया है। मीनिंग सबके देख लेते हैं क्योंकि मीनिंग से आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। चलो हमने देखा मीनिंग, और ये रहा एबेट का मतलब होता है किसी चीज को लेस स्ट्रांग बनाना। जैसे कि मैं बोलूं यार कि मैं पढ़ने वाली थी, वो आया, उसने मेरे साथ बातें करना स्टार्ट कर दिया, अब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ूंगी तो मैं स्ट्रांग बनूंगी, नहीं पढ़ रही हूँ तो मैं लेस स्ट्रांग हो रही हूँ, किसी किसी चीज को वीकर करते जाना। ठीक है, यहाँ पर इक्वेटेड का मतलब है कि इस चीज को इक्वल करना, सेम सेम करना, बराबर करना। मॉडरेट, ना तो ज्यादा ना ही कम, एकदम कॉमन तरीके से। ठीक है, यहाँ पर स्टेबलाइज, किसी चीज को बैलेंस करना, क्या करना गाइस, बैलेंस करना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपसे बोल रहा है कि जनरली शोन अप ट्रेंड व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली एकदम से बढ़ गए थे इस साल, प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट अ रेदर हाई लेवल। रेदर हाई लेवल का मतलब समझना, रेदर का मतलब होता है बजाय, है ना, बजाय। जैसे मैं बोलूं कि भैया कितनी भी आपकी डिमांड हो, कितनी भी सप्लाई हो, जो टी प्राइसेस है बढ़ने के बजाय वो कैसे रहे, या फिर घटने के बजाय वो कैसे रहे, बढ़ गए, बढ़ने के बजाय घट गए, घटने के बजाय बढ़ गए। मतलब रेदर का मतलब है कि ये अगर आगे आप लोगों को पॉजिटिव दे रहा है वर्ड तो बाद में नेगेटिव देगा, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नेगेटिव यहाँ दे रहा है तो पॉजिटिव देगा। आपको पता है बोल रहा है बढ़ने के बजाय, रेदर हाई लेवल, है ना, रेदर अ हाई लेवल, क्या वो कम हुए, लेस स्ट्रांग हुए, तो हमने देखा भाई कम तो नहीं हो रहे थे प्राइस। ठीक है, क्या वो सेम सेम रहे हैं, है ना, क्या वो ना तो ज्यादा है ना ही कम है, हमारे लिए तो ज्यादा थे। अगर सेंटेंस अगर हम सारे पढ़े अच्छे से, टी प्राइसेस यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो मॉडरेटेड नहीं है, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब है बैलेंस्ड है, जैसा पहले था वैसा ही है। अब आप देखो क्या बोल रहा है, अब आपने देखा जनरली शोन यहाँ पर आया था, जनरली शोन अप ट्रेंड आया था, है ना। हमने क्या देखा भाई, लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर ऐसा था कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कम तो नहीं हो सकते, सेम भी नहीं हो सकते, ना तो उतने हैं ना कि मतलब कि ना ज्यादा ना कम, ऐसा तो नहीं है, बढ़ ही रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि भाई उतने हैं कि वो बैलेंस हो रहे हैं, लोग चाय भी पी रहे हैं और चीजें बैलेंस भी हो रही है। पैसे इतने हैं कि पैसे भी लोग खर्च कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और बैलेंस्ड भी हो रहे हैं। तो ये तो कम होना था, ये सेम था, और ये कॉमन वर्ड था, तो कॉमन तो नहीं है, प्राइसेस तो हाई है। सो हमारे पास चारों में से जो बेस्ट बचा है वो है स्टेबलाइज्ड। ठीक है, आपको मैंने हर चीज बताने का यहाँ पर ट्राई किया है, होपिंग कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हर कुछ लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बोल रहा है इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, इसका मतलब होता है फॉलोइंग, मतलब सब्सिक्वेंट मतलब 4 महीने की बात कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 महीने की बात कर रहा है। द डैश एवरेज प्राइस शोन अ डाउन ट्रेंड, 4 महीनों में से क्या बात कर रहा है, देखना ध्यान से कि जो 4 मंथ है ना, 4 मंथ्स में से जो एवरेज अगर मैं निकालूं हर एक मंथ का, है ना, एवरेज निकालूं अगर मैं हर मंथ का, तो उसने क्या एक थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है ना, डिक्रीज हो रही है प्राइस लेवल। ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ईयरली एवरेज ईयरली निकालेंगे। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, 4 महीने का, सिर्फ 4 महीने का बोल रहा है, तो ईयरली नहीं निकाल सकते। 4 महीने का बोल रहा है तो वीकली क्यों निकालना है, हाफ ईयरली नहीं, 4 महीने मतलब अगर मंथली एवरेज निकालू मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गौतम का बिल्कुल सही आंसर था। गौतम मैं अभी आप लोगों का आंसर देख पाई क्योंकि या तो मैं पढ़ा सकती हूँ या फिर आपके कमेंट ले सकती हूँ। ठीक है, तो 4 महीने में से वो क्या कर रहा है, मंथली एवरेज निकाल रहा है।
है ना, मतलब 4 महीनों का मंथली एवरेज, 1 2 3 4, चारों का मंथली एवरेज निकालेगा। ईयरली नहीं हो सकता, हाफ ईयरली नहीं हो सकता, वीकली क्यों निकालना, मंथली निकालेगा ना। वीक की बात करता तो हम यहाँ पर वीकली भी रखते, याद रखना, वीकली भी सही हो सकता था अगर उसने वीकली वाला वर्ड दिया होता कि हर एक वीक की बात करता तो हम वहां पर वीकली रखते, लेकिन मंथ की बात कर रहा है तो हम वीकली रख नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मंथली रखा है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हुए कि नहीं हुए हैं, और साथ साथ में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब अपना स्कोर भी बताना है। डे 3 हो गया है, और कितनी अच्छी लगती है आपको ये क्लास। रोज 1:30 बजे मेरी क्लास होती है, रोज 2:30 बजे मेरी क्लास होती है। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये सेशन, ठीक है। आप लोग इसको सेव करके रखें। आप लोगों को पता है कि कल संडे है, तो कल तो आपकी स्पेशल क्लास होगी, एक्सेप्ट संडेज 6 के 6 दिन ये आपका सेशन चलेगा। ठीक है, 3 क्लासेस हो गए, मतलब 3 दिन हमने ये सेशन ले लिया है। आपको क्या करना है, अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। अड्डा 24/7 पे जाइए और जाइएगा ऑल कोर्सेज में। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आपको दिखेगा एसएससी और फिर एसएससी सीजीएल, ठीक है, यहाँ पर जाइएगा। आपको क्या करना है, आपको सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों की तैयारी करनी है। जैसे कि ये आपका टीयर 2 का बैच है जो कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो ही गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी करने के लिए आपके पास एसएससी सीजीएल का महापैक होना चाहिए। इसमें लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है और आपके वीडियो कोर्सेज भी है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे आप लोगों को लगाना है Y452 और डबल वैलिडिटी मिल जाएगी सेम प्राइस में। जैसे सपोज करिए आप कल लगाएं अगर इस पूरे पर्टिकुलर किसको कोड को, तो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए आपको मिलेगा। लेकिन आज डबल वैलिडिटी लाइव है तो सेम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा +12, मतलब 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को मिलेगा। प्राइस आपका सेम रहेगा। कल अगर लोगे इसको तो ये आपको 12 महीने के लिए ही मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखें और एसएससी सीजीएल की तैयारी में अपने आप को हमसे थोड़ी सी गाइडेंस जरूर दिलवाएं, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको गाइड करेंगे तो चीजें बेटर जरूर होंगी। तो Y452 कूपन कोड लगाइए और एसएससी सीजीएल का महापैक आप लोगों के लिए जरूरी है। टीयर 1 टीयर 2 सारी तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। तो मेरे इस पर्टिकुलर सेशन को बहुत ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वर्थफुल है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आज आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। 1:30 बजे 2:30 बजे ये टाइम को ध्यान रखें आप, ठीक है। 1:30 और 2:30 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 4 बजे मेरी क्लास होती है एसएससी जीडी के लिए, तो एसएससी जीडी की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो अब मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच।